तो आगे चलते हैं, जावरा नवाब साहब और पटियाला महाराजा की कहानी को बढ़ाते हैं। मैकनेब साहब नवाब साहब के शहजादों, शहजादियों, बेगमों सबके बड़े परम मित्र थे। दीवान जर्मनी दास ने उनको अपना जावरा आने का मकसद बताया। मैकनेब ने वायदा किया कि वो उनका संदेश नवाब साहब तक पहुंचा देंगे। यहां पर यह जिक्र करना जरूरी है कि मिस्टर मैकनेब नवाब साहब और उनके परिवार को कई वर्जित चीजें गुप्त रूप से पहुंचाते थे, इसलिए जावरा के दरबार में बड़े विश्वसनीय और विश्वास पात्र समझे जाते थे। दिन हो या रात, वे जब चाहते नवाब उनकी बेगम और परिवार वालों से मुलाकात कर सकते थे। महल के कमरे में ऐसी आजादी से घूमते फिरते कि मानो नवाब के सगे भाई बहन हो। मिस्टर मैकनेब ने जर्मनी दास का यह संदेशा सीधे जाकर नवाब को दिया। हालांकि नवाब को जर्मनी दास के आने और ठहरने की खबर लग चुकी थी। मैकनेब साहब की बदौलत ही नवाब साहब ने जर्मनी दास को अगले दिन 10 बजे सवेरे मुलाकात का समय दे दिया और एक वर्दी पहने हुए एडीसी दीवान जर्मनी दास को लेने आए। मुलाकात करने के लिए दरबार हॉल में ले गए। जावरा नवाब साहब एक सुनहरी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके मिनिस्टर मंच के नीचे कुर्सियों पर एक कतार में बैठे हुए थे और बाकी शाही परिवार के अन्य शहजादे सुनहरी कुर्सियों पर सब मिलकर दरबार हॉल में करीब 40 आदमी, और पीछे एक काठ की कुर्सी टूटी हुई पड़ी हुई थी। जैसे ही दीवान जर्मनी दास ने जावरा दरबार हॉल में कदम रखा, एकदम सन्नाटा छा गया और सब एक को जैसे करंट मार गया और एक भी शब्द नहीं बोले। प्राइम मिनिस्टर साहब जावरा ने दीवान जर्मनी दास को उस टूटी हुई काठ की कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला कि आप उस पर बैठ जाइए। दीवान जर्मनी दास ने कई बार सलाम बजा बजा कर नवाब साहब को खुश करने की कोशिश की और फिर उस खाली कुर्सी पर जाकर चुपचाप बैठ गए। नवाब साहब को यह अच्छी तरह पता था कि महाराजा पटियाला के अलावा महाराजा धौलपुर भी चांसलर का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने फिर भी दीवान जर्मनी दास से जावरा आने का मकसद पूछा। तब जर्मनी दास ने बताया कि महाराजा पटियाला चुनाव जीतने पर सभी रजवाड़ों, राजाओं और नवाबों के काम के आदमी होंगे और उनकी सब समस्याओं को हल करेंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे। उनको ये उम्मीद कभी भी उनकी खिलाफत में खड़े हुए धौलपुर के महाराजा साहब से नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि महाराजा धौलपुर अंग्रेजों के पिट्ठू हैं और उनको चांसलर बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार राजाओं पर अपना दबाव डाल रही है। महाराजा पटियाला के हक में दीवान जर्मनी दास ने जितना बन पाया अच्छा खासा 1 घंटे का भाषण दे दिया और उन्हें यह आशा हुई कि नवाब साहब और प्राइम मिनिस्टर जावरा उनके प्रस्ताव को मंजूर कर लेंगे, कुछ कहेंगे, पर कोई कुछ नहीं बोला। उसी वक्त नवाब साहब ने प्राइम मिनिस्टर को इशारा किया। नवाब साहब के इशारे से कुछ अधेड़ उम्र के गंदे कपड़े पहने, गंदी सूरतों वाले, अजीबोगरीब दिखने वाले आदमी दरबार हॉल में आ गए, जिनके स्वागत के लिए नवाब साहब और शहजादे और मंत्री लोग खड़े हो गए
और उनको सलाम बजाया। वो लोग सब फर्श पर बैठ गए और विचित्र हाव भाव दिखाने लगे। कोई अपने अंगूठे को चूस रहा था, कोई अपने नाक के अंदर उंगली कर रहा था, कोई खुजली कर रहा था, कोई आंख मार रहा था, और किसी ने लिपस्टिक लगा रखी थी और किसी ने हैट लगा रखी थी। दीवान जर्मनी दास को यह तमाशा देखकर हंसी आ गई, तो ये लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे और उनको इतना गुस्सा आ गया कि एक के पास तो लकड़ी थी और उसने आकर हमला करने की कोशिश की। नवाब साहब ने कहा कि अपना प्रस्ताव इनको बयान करिए। फिर 1 घंटे तक अपना पूरा बयान, अपनी पूरी फरियाद और पटियाला महाराजा की क्या क्या वो करेंगे, वो प्रस्ताव के सामने रखे। इन सबको सुनकर नवाब साहब ने उनसे पूछा कि आपकी क्या सलाह है? तो उसमें से कुछ लोगों ने इशारा कर दिया कि नहीं, इनको हम वोट नहीं देंगे, और कुछ चुप हो गए जैसे कि उनको कोई से मतलब ही नहीं था, और कुछ हाथ हिला हिलाकर नाराजगी पेश करने लगे, गुस्से में देखने लगे। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तब नवाब साहब ने कहा, जर्मनी दास जी, हमारे ये एडवाइजर्स हैं, ये आपकी बात से कन्विंस नहीं हुए हैं। नवाब जावरा उठ खड़े हुए, कहा कि उनके सलाहकारों ने मना कर दिया है, इसलिए वो महाराजा पटियाला को वोट नहीं देंगे। मुलाकात इस तरह अचानक खत्म हो गई और दीवान जर्मनी दास को विदा कर दिया गया। दीवान जर्मनी दास दरबार हॉल से बाहर तो आ गए, परंतु ये जानने को परेशान थे कि वाकया क्या था। मिस्टर मैकनेम, जो नवाब साहब की सारी गुप्त बातों की जानकारी रखते थे, उन्होंने जर्मनी दास को विश्वास में लेकर बतलाया और कहा कि किसी को बताना नहीं। ये नवाब साहब इन लोगों को पागल खाने से बुलवाते हैं और नवाब साहब इन्हीं की सलाह से रियासत के कामकाज करते हैं। नवाब के मन में यह विश्वास घर कर चुका है कि पागल खाने के लोग अपनी निष्पक्ष और सच्ची राय बेधड़क दे देते हैं। मैकनेम ने यह भी बताया कि ये पागल मुंह से कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इशारा करते हैं। इनकी समझ सिर्फ नवाब साहब उन शहजादों को ही है और रियासत के मामले कई ऐसे फैसले होते हैं जो नवाब साहब को लगता है कि वो शायद ठीक कर रहे हैं या गलत, वो इन लोगों को बुलाकर फौजदारी मुकदमे और कत्ल के मुकदमों में इनकी सलाह लेते हैं। नवाब साहब ने जिन लोगों को बुलाया, हम अब आपको क्लियर कर दें, हम, क्योंकि मैं स्वयं जावरे का हूं, वो पागल नहीं थे। मैकनेब भी गलत था और जर्मनी दास भी गलत था। वो मंद बुद्धि के वो लोग थे जो जावरा में एक श्राइन है दुनिया में मशहूर, हुसैन टेकरी। वहां पे मंद बुद्धि के लोग रहते हैं और उनका इलाज भी होता है। आज से 100 वर्ष पहले मेंटली रिटार्डेड के बच्चों की कोई इज्जत नहीं होती थी, उनको पागल करार कर दिया जाता था। आज हालात बदल गए हैं और हमारे मध्य प्रदेश फाउंडेशन के अध्यक्ष, जिनका इस कार्यक्रम को शुरू करने में सहयोग भी है और आशीर्वाद भी है, श्री विवेक तनखा, उन्होंने मध्य प्रदेश में 10 ऐसे स्कूल अपने पिताजी की याद में मंद बुद्धि के बच्चों के लिए खोलेंगे। पहुंच रही है कि these children are not disabled, they are special, और ये स्पेशल बच्चों का एक जीनियस होता है। एवरी स्पेशल चाइल्ड हैज़ अ जीनियस। बहुत सारे जो टॉप म्यूजिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं दुनिया में, विश्व में, वो दे वर स्पेशल इन सम वे, और उनमें वो जीनियस जो जिन्होंने निखारी, उससे वो आज वर्ल्ड फेम के हो गए, जैसे बीथोवन, और मैं बहुत सारे नाम ले सकता हूँ। तो हम लोग का भी ये इरादा है कि इन बच्चों को हम निखारें,
इनकी जीनियस बाहर लाएं। और मैंने देखा है कई बच्चे हमारे पैरा ओलंपिक्स में एक्सेल कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठ रहे हैं जैसे नॉर्मल बच्चे बैठते हैं, और स्पोर्ट्स और दूसरे एक्टिविटीज़ में भी एक्सेल कर रहे हैं। तो इससे समझ आता है कि हम इन बच्चों को जो एक निगलेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के तौर से देखते थे, इनको घरों में छुपा के रखा जाता था, बांध के रखा जाता था। जनरली देखिए डिसेबिलिटी और पॉवर्टी एक साथ चलती है, और आपको बहुत रेयर होगा कि कोई ब्लाइंड बच्चा किसी रिच फैमिली में हो। ब्लाइंडनेस भी देखेंगे, जो विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये सब पॉवर्टी से कनेक्टेड है। तो हमको इस पॉवर्टी से भी लड़ना है और इन बच्चों के लिए उत्थान भी करना है, इन बच्चों को निखारना है, इनका जीनियस सामने लाना है और इनको सोसाइटी का एक अंग बनाना है। ये मेरा उद्देश्य है कि हमने इन बच्चों को, जब हम अब 20-25 साल हो गए हैं इन बच्चों के साथ हम लोग को, और हमने जो देखा है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे फील्ड्स में आगे बढ़ चुके हैं। अब तो ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, बहुत स्कूल्स तो बहुत सारे कर चुके हैं, पैरा ओलंपिक्स में जा रहे हैं, रेसेस में अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, और ओवरऑल एक उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। आज से पहले जब ये स्कूल नहीं जाते थे तो इनकी पर्सनालिटी के बारे में कोई सोचता नहीं था, क्योंकि वैसे स्कूल्स हैं भी नहीं। और अब ज़रूरत भी है कि हमको वो जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है कि यही बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी जाके पढ़ें एज़ फार एज पॉसिबल, वो भी एक अच्छा एक एफर्ट है गवर्नमेंट का और स्कूल्स का, और हमको उसको भी इनकरेज करना चाहिए। बहुत सारे जो रॉयल फैमिलीज थी या रॉयल्टीज़ थे, वे सेंसिटिव लोग थे। करेक्ट। और उनकी वो सेंसिटिविटी ही उनको इन बच्चों की तरफ अट्रैक्ट करती थी। करेक्ट। आप देखिए आर्ट म्यूज़िक की जो डेवलपमेंट जो रॉयल्टीज़ के वक्त हुआ है, Oh, yes. उसके बाद कब हुआ? कि ये जो बड़े बड़े घराने थे, ये इनकरेज करते थे आर्ट को, म्यूज़िक को, स्पेशल क्वालिटीज़ को, और इन बच्चों में भी उनको स्पेशल क्वालिटीज़ दिखी, तो इसलिए उन्होंने इनकरेज किया। और आपके जो महाराज जावरा के महाराज साहब थे, उन्होंने इस बात को सराहा। उस जमाने में नवाब साहब ने मंद बुद्धि के लोगों को इज्जत प्रदान की, और वो अंग्रेज जो इनको बोलता था कि ये पागल हैं, यहां दीवान जर्मनी दास ने उनको पागल करार किया, वो सरासर गलत था। मंद बुद्धि के लोग निष्पक्ष होते हैं, ये सत्य है। मैं एक डॉक्टर के रूप में बोल रहा हूं, और वो किसी के लेन देन में नहीं होते, किसी की बुराई अच्छाई में नहीं होते। इसलिए जावरा नवाब उन लोगों से डिफिकल्ट डिसीजंस लेने में उनकी सलाह लेते थे, जिसको कि उस जमाने के लोग कहते थे ये लुनेटिक्स हैं या ये पागल हैं, जो वो नहीं है। हमें इन मंद बुद्धि वालों को इज्जत प्रदान करनी चाहिए और इनको कभी भी पागल नहीं कहना चाहिए। हम सलाम बजाते हैं नवाब जावरा को कि जिन्होंने आज से 100-200 साल पहले इन बदनसीबों को, जिनको लोग पागल कहते थे, उनको उन्होंने इज्जत बख्शी। नाम दिया हुज्जे शाह। हुज्जे शाह का मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जो अल्लाह मियाँ के, भगवान के सबसे नजदीक हैं, जो किसी भी लालच में नहीं है, और जो सलाह देंगे वो सही सलाह देंगे। उनका मजाक नहीं उड़ाइए, वो भगवान के स्पेशल बच्चे हैं। दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का ये अनसुनी कहानियों का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ये 2 किस्से हमने जो सुनाए, जो ब्रिटिश काल की रियासतों के किस्से थे, वो कैसे लगे हमें जरूर बताएं। दास्ताने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और ये कार्यक्रम के पीछे इंडिया न्यूज़ और मध्य प्रदेश फाउंडेशन आपकी शुक्रगुजार है।